आज जानना है क्लास 9th का चैप्टर है एक तरंग और ध्वनि, वेव एंड साउंड, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आज कि तरंग होता क्या है। जब तरंग जान जाएंगे तो उसके बाद ध्वनि समझने में आसान होगा, इसलिए पहले जानेंगे तरंग। पहले क्या जानना है? तरंग, इंग्लिश वेव। किसी माध्यम में जब उत्पन्न होता है विक्षोभ, कोई मान लेते हैं कोई क्या है, एक माध्यम है, उस माध्यम में अगर ये विक्षोभ उत्पन्न होगा, कोई माध्यम है उसमें विक्षोभ जब उत्पन्न होगा तो उसे कहते हैं हम तरंग। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या इसी को कहते हैं लहर, तरंग या लहर कहते हैं। ये जो माध्यम है, कोई माध्यम, ये जो ऐसे करके उत्पन्न हुआ है लहर, इसी वही है एक लहर, इसी को हम कहते हैं तरंग। तो तरंग गति अब जानेंगे, इसके आगे थोड़ा सा इसके बारे में। तो तरंग गति, तरंग गति क्या होता है? जब तरंग गति हुआ, तरंग के आगे बढ़ने की, जो तरंग की आगे जो बढ़ने की प्रक्रिया होता है, उसे तरंग की गति कहेंगे, तरंग गति कहते हैं। तो तरंग गति का थोड़ा सा जानेंगे एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल जानेंगे कि तरंग गति कैसा होता है। तो जब किसी नदी में एग्जाम्पल जानेंगे कि नदी में जब कोई पत्थर फेंकता है, नदी में पत्थर फेंकने के बाद, अगर कोई नदी है उसमें पत्थर फेंकने के बाद उसमें क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो विक्षोभ होते 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 नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। तो नदी में लिख लेंगे, नदी में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न होता है, क्या चीज़ उत्पन्न होता है? तो तरंग उत्पन्न होता है। नदी में जब पत्थर फेंकेंगे तो उससे क्या होगा? तो तरंग उत्पन्न होगा। जब एक रस्सी को ऊपर नीचे कंपन करने के लिए, उसमें क्या होता है, जब उसको कसरत करने वाले या कोई व्यक्ति जब उसको क्या करता है, पकड़ करके झटकता है, जब रस्सी को झटकता है तो झटकने से भी तरंग उत्पन्न होता है। तो अब जो है तरंग के बारे में थोड़ा कुछ और बात आगे जानेंगे। तो उससे पहले कुछ गति होता है, जो गति को जान जाने के बाद तरंग को समझना आसान हो जाएगा। जिस उसमें से पहला गति जानेंगे कि जो दोलन गति क्या होता है और आवर्त गति क्या होता है। उसके बाद तरंग के बारे में थोड़ा आगे डिटेल्स से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोलन गति। दोलन गति होता क्या, उतना डिटेल्स तो जानना न है, सिर्फ इतना जानना है कि जो इस चैप्टर में आगे तरंग समझने में दिक्कत नहीं हो। तो एक जानेंगे दोलन गति, एक जानेंगे आवर्त गति। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। दोलन गति होता है कोई पिंड अपनी समय स्थिति के, कोई पिंड अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर, कोई पिंड अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करता है, दोनों ओर इधर उधर गति करता है।
तो उसे दोलन गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति कहते हैं। तो दोलन गति का कुछ एग्जाम्पल, जैसे लोलक की गति। लोलक की गति, लोलक मतलब पेंडुलम जो होता है उसका गति, लोलक की गति। दूसरा हो गया झूले की गति। झूले की गति। मशीन की सुई की गति। ये सभी कौन सा होता है? तो दोलन गति होता है। तो अब आवर्त गति समझना और आसान है, क्योंकि ये क्या होता है, एक निश्चित समय में या एक निश्चित समय में अपनी अवस्था को बार बार दोहराता है। निश्चित समय में अपनी अवस्था को बार बार दोहराता है। क्या करता है? तो आवर्त गति जो है अपनी निश्चित समय में, इसका समय टाइमिंग फिक्स रहता है, जो अपनी अवस्था को बार बार क्या करता है? दोहराती रहता है। जैसे जानेंगे घड़ी की सुई की गति। एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो घड़ी की सुई की गति, क्या हो गया? घड़ी की सुई की गति। और सारा और एग्जाम्पल होता है, जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह का गति। सूर्य के चारों ओर क्या जानेंगे? ग्रह की गति। तो ये सब क्या होता है? आवर्त गति। उतना डिटेल्स तो जानेंगे नहीं, थोड़ा सा जानेंगे कि इस दोनों में अंतर क्या होता है सब। तो अगर नोट किसी को लिखना है तो लिख सकता है, क्या चीज़? प्रत्येक दोलन गति, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होता है। क्या होता है? प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति जो है, प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति होगा, ये कोई दोलन गति होगा, ये जरूरी नहीं है। इतना बात अगर समझ गए तो इसके बाद जो है आगे समझना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि अब जानेंगे वेवलेंथ। क्या जानेंगे? वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? जब तरंग समझ जाने के बाद तो तरंग दैर्घ्य जो है समझने में और आसान होता है। तो अब जानेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? इंग्लिश होता है इसका वेव लेंथ। तो तरंग दैर्घ्य के लिए सबसे पहले तो ये बात बना लेना चाहिए कि तरंग होता कैसा है। तो इससे पहले अभी तुरंत तरंग का एक बताए थे चित्र, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तरंग जैसे ये वेव है, ऐसे ऐसे क्या जाता है? तरंग जाता है। जब तरंग जाता है तो ये ऊपर वाला भाग को श्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रिंग, या इसी को शीर्ष भी बोला जाता है। ये क्या है? शीर्ष है। ऊपर में जो भी होगा वो क्या होगा? शीर्ष होगा। ठीक। तो नीचे वाला जो होता है वो होता है गर्त। नीचे वाला को कहते हैं गर्त। तो वेव और सारा भी हो सकता है, इधर तरंग जो है ना और भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? गर्त। तो तरंग का परिभाषा होता है, वेवलेंथ का परिभाषा होता है कि जब दो लगातार, एक गर्त ये हो गया, एक गर्त ये हो गया, जब दो लगातार गर्त के, जब दो लगातार शीर्ष हो या दो लगातार गर्त हो, इस दोनों के बीच की जो दूरी होता है वो होता है वेवलेंथ। चाहे ऊपर वाला ये दूरी हो, ये भी क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। या तो ये रहे तो इसको भी हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ ही कहेंगे। या ऊपर वाला रहे यानी कि दो लगातार शीर्ष हो या दो लगातार गर्त हो, उसे क्या कहेंगे? हम वेवलेंथ कहेंगे। तो थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं। तो दो लगातार
शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। तो जानेंगे वेवलेंथ को हम सूचित किससे करते हैं। तो वेवलेंथ को जो है वेवलेंथ को हम सूचित करते हैं लेमडा से। क्या चीज़ से? इसको पढ़ते हैं हम लेमडा। लेमडा से सूचित किया जाता है। तो वेवलेंथ को सूचित किससे करते हैं हम? लेमडा से करते हैं। तो वेवलेंथ का जो है एसआई मात्रक, वेवलेंथ का एसआई मात्रक जो एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। तो एक वेवलेंथ का एसआई मात्रक तो होता ही है मीटर, एक इसका जो है व्यावसायिक मात्रक भी होता है, जिसको हम कहते हैं व्यावहारिक मात्रक। वेवलेंथ का व्यावहारिक मात्रक जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? ऐसे इसका चिन्ह होता है एंगस्ट्रॉम। इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है। कोई अगर तुमसे पूछा जाए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, तो जान लेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, तो इतनी बात आज के लिए। आज के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कि चैप्टर वेवलेंथ की कहाँ बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।